गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के वली, बड़े सब्र वाले थे। उनकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो एक बार रास्ते से जा रहे थे, डाकू कुछ रास्ते पर परेशान कर रहे थे। আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আপনারা সব কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় অনেক ভালো আছি। আমার এই নতুন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা ভিডিও শেয়ার করব। এই ভিডিওটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার মুফতি সালমান আজহারি সাহেব। উনি বলেছেন যে সবর করলে কতটুকু ফায়দা হয়। আমরা এই ভিডিওটি আজকে আপনাদের সামনে দেখাতে যাব এবং আমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন রয়েছি অবশ্যই চ্যানেলটিকে गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह के वली, बड़े सब्र वाले थे। उनकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो एक बार रास्ते से जा रहे थे, डाकू कुछ रास्ते पर परेशान कर रहे थे। कभी उनका जुब्बा खींचा, कभी उनका मामा खींचा। तो उनके मुरीद साथ में थे और उनके साथ उनकी एक नवासी थी, छोटी सी 8 साल की या 7 साल की बच्ची थी। उसको साथ में लेकर चल रहे थे। तो ये जो गुंडे थे, मवाली थे, वो कभी आपका जुब्बा खींचे, कभी अमामा खींचे। तो उनके मुरीद कहते, हुजूर आपकी शान इतनी बुलंद, इन जालिमों को देखें कैसी शरारत कर रहे हैं, इनको कुछ अंजाम तक पहुंचाएं। सैयदना गौस गवालियारी ने कहा, हम अहले सुलूक हैं, अल्लाह की तरफ चलने वाले, हम जलाल का इजहार नहीं करते, हम सब्र करते हैं, हम सब्र करते हैं। आगे चलने के बाद कुछ और बदमाशों ने उन पर धूल फेंका, मट्टी फेंकी। आपने कपड़े झाड़ लिए और कहा, हम अहले सुलूक हैं, सब्र करते हैं, जवाब नहीं देते। इन दिए हुए मजालिम के हम जल्दी जवाब नहीं देते। मुरीद बार बार कहता था, हुजूर इनको हिलाकत की दुआ कर दें। कहा नहीं, अहलुल्लाह, अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं करेंगे, सब्र करते हैं। आगे चलने के बाद एक डाकू ने उनकी छोटी सी जो नवासी थी, उसके कान में जो बालियां थीं, उंगली डाल करके यूं खींचा कि बच्ची का कान फट गया, बच्ची का कान फट गया। सैयदना गौस गवालियारी ने देखा बच्ची का खून, बच्ची का कान लहूलुहान है। सिर्फ आपने उंगली से यूं इशारा किया, ऐ रब्बल आलमीन इसको तबाह फरमा। वो जो गुंडा मवाली था जिसने उंगली डालकर कान फाड़ा था, हवा में उड़ा और वापस ऐसे पत्थर पर पटक दिया गया कि सर फट गया, जगह पर मर गया। अब ये वाकया मैं यहां बीच में क्यों कह रहा हूं, इसका क्या रिलेशन है? मुरीद सादिक साथ में थे। कहा, हुजूर आप तो कह रहे थे आप अहलुल्लाह हैं, आप मजालिम का जवाब नहीं देते, बच्ची के कान फट जाते ही आपने तो उसको हिलाक कर दिया। सैयदना गौस गवालियारी ने तारीखी जुमला कहा, मियां ये हम सब क्या कयामत तक आने वाले, अपने ऊपर आने वाले मजालिम को तो देख सकते हैं, बच्चों की तकलीफ को गवारा कर लेना सिर्फ इमाम हुसैन का काम है। सिर्फ सब इस सब्र के दर्जे पर वो सिर्फ करबला की दास्तान में है, बाकी कोई नहीं बर्दाश्त करता। यह हकीकत है मेरे अजीजों। औलिया इकराम की भी फहरिस्त देख लें, उन पर जो जुल्म हुए हैं सब बर्दाश्त किए गए, लेकिन सामने अगर किसी बाप के बच्चे को तड़पाया जाए यह गवारा नहीं होता। आज भी हमारी कैफियत ये है, हम बुखार को सह लेंगे, हम बीमारियों को सह लेंगे, लेकिन बच्चा अगर थोड़ी देर सर्दी में भी आ जाए हमारा दिल गवारा नहीं करता। हम उसे सीने से लगाएं, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएं, बच्चों की तकलीफ बाप नहीं देख पाता। अब इस बात को सुन करके फिर अंदाजा लगाओ करबला के मैदान में उस हुसैन का कलेजा कितना बड़ा था, जिन्होंने अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश अपने कंधे पर उठाकर लाए, और वो भी टुकड़े हो चुकी लाश, जिसके टुकड़े हो चुके थे, और अपने सगे भतीजे इमाम कासिम की लाश जिस पर घोड़े दौड़ चुके हैं, और फिर उस पर तुरफा ये कि 6 माह के छोटे बच्चे को जब उनके हाथ में मौजूद पानी की तलब लेकर आने पर गले पर तीर चला दिया जाए, बच्चा जब हाथों में खून में लथपथ हो, इस मंजर को देखकर दुनिया की कौन सी हस्ती है जो बर्दाश्त कर पाए?
अपने सगे भाई को कटते हुए हाथ देखा, अब्बास अलमबरदार को, और उसके बाद उनके सीने पर नेजा मारकर जब यजीदियों ने शहीद किया, तब तक मैंने देखा है तारीख में इमाम हुसैन ने सिर्फ इतनी बात कही, जिनकी उम्र 60 साल के करीब हो चुकी है। 60 साल की उम्र के करीब रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ इतना कहा, अल आना इनकसर दहरी, ऐ अल्लाह मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तेरे अलावा किससे शिकायत करूं, तेरे अलावा किससे मैं शिकायत करूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस पूरे मैदान करबला में एक अहम मैसेज यही है कि हम अपनी छोटी चीज़ों को जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो बड़ी चीज़ों का मुकाबला क्या कर सकेंगे। बर्दाश्त की ताकत भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। औलिया इकराम की सीरत में अगर देखेंगे आप, तसव्वुफ में एक बाब है, वो खिलाफत उस वक्त तक देते नहीं थे जब तक मुरीद को प्यास बर्दाश्त करने की ताकत ना आ जाए, भूख बर्दाश्त करने की ताकत ना आ जाए, और लोगों के मजालिम सहने की ताकत ना आ जाए। तब तक मारेरा मुतहरा में तो बाज़ाब्ता इस पर तरबियत दी जाती थी। खास तौर पर मछली खिलाकर रात में यूं ही दरवाजा बंद करके सुला दिया जाता, सुबह तक वो बंदा तड़पता रहता, पानी नहीं देते। और अगर कोई बहुत ज्यादा उतावला हो जाता कि पानी नहीं, तो उसको भेज दिया जाता, जा तू यहां की खिलाफत लेने का अहल नहीं है। बर्दाश्त की ताकत पैदा करना मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। और यही करबला के मैदान में हमें एक बहुत बड़ा अजीम पैगाम मिला है। मर्द तो मर्द है। एक दानिश्वर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, करबला में मौतें तो हुई, हुसैन आजम की मौत, शहादत, अली अकबर की शहादत, इमाम कासिम की शहादत, सबकी एक बार हुई, लेकिन इस मैदान में सबसे बड़ा जिगर रखने वाली कोई शख्सियत है तो सैयदा ज़ैनब है, जो पूरे मैदान को देखती भी रही। उनके बच्चे भी सामने शहीद हुए, भाई शहीद हुआ है, भतीजे भांजे सब शहीद हुए। और उसके बाद जो हालात होते हैं, सबकी मौत के बाद जब उनको बंदी बनाकर, कैदी बनाकर दिमश्क तक ले जाया जा रहा हो, जंजीर बांध करके, रसूलुल्लाह की वो शहजादी ने कितना सहा होगा। यजीद के दरबार में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने अंदर जितना था सब निकाल दिया। आज 1400 साल हो गए सैयदा ज़ैनब का दिया हुआ खुतबा जो दिमश्क की जामा मस्जिद में या यजीद के दरबार में आज तक हर्फ बहर्फ सलामत है। लोग आज उसको पढ़ते हैं तो रो पड़ते हैं। सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबा दिया था, एक ही जुमला अगर मैं बताऊं मेरे अजीजों, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, दुनिया की हर माँ अपने बेटे पर रोती है अगर बेटा इंतकाल हो जाए, हर बहन अपने भाई की मौत पर रोती है, हर फूफी अपने भतीजे की मौत पर रोती है, लेकिन ज़ैनब के लिए ये तलाश करना ही मुश्किल है वो रोए तो किस पर रोए, भाई पर कि बेटे पर कि भतीजे पर कि भांजे पर, सबकी लाशें एक साथ हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, करबला के इस मैदान में एक बहुत अजीम पैगामात दुनिया को मिले हैं। आप सुन ही रहे हैं और हर साल सुनते रहते हैं। इसका खुलासा सिर्फ इतना ही है कि अपने दिलों को जवान रखो, बेदार रखो, सहने की ताकत भी, और उसके अलावा एक बात और कि जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, अल्लाह ताला की मदद आ ही जाती है। आपको यह नहीं कहा गया कि जुल्म सहते हुए तुम खामोश रह जाओ, नहीं, मार बर्दाश्त की जा सकती है, फांसी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जुबानी खामोश नहीं रहा जा सकता। हक बात मौत तक कही जानी चाहिए, यह पैगाम है। इसका कोई उल्टा मैसेज ये ना ले ले। তো আশা করি আপনাদের সবার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আপনাদের সামনে সঠিকভাবে পৌঁছে যায়। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে।